नमस्कार दोस्तों, मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक है करता हूँ मैं दावा। दुनिया में आज भी गुरु की तलाश जारी है। किस गुरु की? समर्थ गुरु की। हाँ, आपने सही समझा। किन्हीं को जगत गुरु या विश्व गुरु मान लेने से वह समर्थ गुरु के अस्तित्व में नहीं आ सकते। उनका स्थान सिर्फ और सिर्फ समर्थ गुरु ही ले सकते हैं। इस कविता के आधार पर समर्थ गुरु को समझा और जाना जा सकता है। यदि मेरी बात समझ में आती है तो इस कविता को गुरु के लिए थर्मामीटर की तरह उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं कविता का पाठ। शीर्षक तो मैं बता ही दिया हूँ, करता हूँ मैं दावा। ना ईगो ना अभिमान, ना ही कोई दिखावा, एकांत सुख में रहकर करता हूँ मैं दावा। अब यहाँ पर ईगो और अभिमान को हम एक ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों के अर्थ और परिभाषा अलग हैं। अपनी बातों की पुष्टि को लेकर दूसरे की बातों को रद्द कर झगड़ा करने की क्रिया को ईगो कहते हैं। और ईगो है क्या? तो स्वयं से श्रेष्ठ व्यक्ति के समक्ष सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश ही ईगो है। और अभिमान की परिभाषा अपने नंग को हवा देने की कोशिश को अभिमान कहते हैं। और अभिमान है क्या? किसी के पीछे उनकी उपलब्धि या चरित्र को चुनौती देना या फिर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझना ही अभिमान है। अब यहाँ पर जो मैंने परिभाषित किया है दोनों को, तो अभिमान और अहंकार में हद तक समानताएं पाई जाती है। और इस परिभाषा को आप जिस रूप में ले सकते हैं, अभिमान कर सकते हैं, अहंकार कर सकते हैं, लेकिन ये सब मेरे पास इसका जगह नहीं है। यह मैं दावा करता हूँ। और मैं जो दावा कर रहा हूँ, कोई मेरे पास दिखावा नहीं है, न अंगूठी है पहने हुए, न माला है, न चंदन टीका, कुछ नहीं। न परिधान में कोई वर्दी के रूप में मैं स्थापित किया हूँ। जो मेरा वस्त्र है वही मैं पहनता हूँ। ये बात है। और दूसरी बात है कि एकांत सुख में रहने का मैं दावा कर रहा हूँ। एकांत सुख का अर्थ है कि वह सुख जिसे कोई किसी कीमत पर भी एक पल के लिए विचलित न कर सके, इसको एकांत सुख कहते हैं। और एकांत सुख में रह करके मैं जो दावा कर रहा हूँ वो कविता में मैं कर रहा हूँ। न ईगो न अभिमान, ना ही कोई दिखावा, एकांत सुख में रहकर करता हूँ मैं दावा। मेरी उक्ति ठोस नहीं तो खंडित कर दिखाएं, जग में विचलित कोई करने का जुगत लगाएं। दिव्य दृष्टि मेरे पास अदम सबूत नहीं है, परिमाणित परिणाम दर्शी का प्रमाण यही सही है। दिव्य दृष्टि भी मैं कह रहा हूँ मेरे पास है। और मैं कह रहा हूँ कि मेरी उक्ति अगर गलत है तो किसी तरह कोई जुगत लगाइए जो खंडित हो जाए कि मैं ये दावा मेरा ये गलत है। और प्रमाणित परिणामदर्शी का प्रमाण यही है जिनके पास दिव्य दृष्टि है। परिणामदर्शी का मतलब दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। तो इसका परिणाम यही है, प्रमाण यही है। और सत्य समाहित ऐसे जैसे दूध में मावा,
एकांत सुख में रहकर करता हूँ मैं दावा। वेद व्यास की वृत्ति ने विश्व को भरमाया, महाभारत में संजय उनसे दिव्य दृष्टि पाया। उसने जो कुछ देखा हम भी देख सकते हैं, ऐसे दृष्टि दिव्य नहीं चर्म चक्षु कहते हैं। उसका भी आक्षेपी कोई मेरे नहीं अलावा, एकांत सुख में रहकर करता हूँ मैं दावा। और इसमें देखिए जो दिव्य दृष्टि की बात आती है तो वेद व्यास जी संजय को महाभारत में दिए हैं। वो जो देख रहे हैं तो दिव्य दृष्टि नहीं है, वो तो चर्म चक्षु है। वो जो देख रहे हैं हम भी देख सकते हैं, तो चर्म चक्षु से देख रहे हैं हम भी देख सकते हैं। और इसका कोई अच्छा भी मने कोई इसको उल्लंघन करने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं अकेला इसका विरोध कर रहा हूँ कि दिव्य दृष्टि नहीं है। दावा दिव्य दृष्टि की परीक्षित पाए पुष्टि, प्रमाणित बचाव प्रणाली परिलक्षित पूरी सृष्टि। यदि दिव्य दृष्टि की दावा करते हैं वो सही, अगर उसको कसौटी पर खड़े उतरते हैं तो समझिए उसकी पुष्टि जो है, अगर उसका अन्वेषण करते हैं तो पुष्टि हो सकती है। और बचाव प्रणाली, उनके अधीन बचाव प्रणाली भी संभव है, जिसके द्वारा पूरी सृष्टि को देख सकते हैं, जिनके पास बचाव प्रणाली है। मेरी दृष्टि में दुनिया मेरा ही परिवार, चमत्कार की चमक नहीं प्रयोजन का आधार। सुख दुख के आधार पर हुआ मुझे पछतावा, एकांत सुख में रहकर करता हूँ मैं दावा। मेरी दृष्टि में पूरी दुनिया मेरा ही परिवार है। 700 करोड़ जो लोग हैं पूरी दुनिया में, वो मेरे परिवार के लोग हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। और चमत्कार मेरी बातों में नहीं है, मैं चमत्कार का पुजारी नहीं हूँ। ये मेरा प्रयोजन नहीं कि चमत्कार दिखाऊँ, कोई चमत्कार नहीं मेरे साथ। और सुख दुख के आधार पर मुझे पछतावा हुआ है। मैंने सुख भी देखा, दुख भी देखा। जब समझ में बात आई, साहित्य को, धर्म को मैंने समझा तो बहुत पछतावा हुआ कि हम कहाँ चले गए थे। फिर वहाँ से मैं वापसी किया हूँ और जो है आपके सामने। तीनों काल और गर्भित भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल और गर्भित भूत भविष्य वर्तमान, भय मुक्त भी मैं हूँ भिखारी नहीं श्रीमान। मैं तीनों काल को अपना जान रहा हूँ। मेरी दुर्दशा क्यों हुई, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, इसका निवारण क्या है। तो निवारण अगर जान गए तो भूत वर्तमान भविष्य सब हम जान गए, तो भविष्य को हम कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं ये हमें पता है। और इस वजह से मैं भय से भी मुक्ति पा गया हूँ। मुझे किसी तरह का भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं, और मैं भिखारी भी नहीं हूँ, ये मेरा दावा है। भिखारी मांगने वाले भिखारी होते हैं, देने वाले तो भिखारी तो देने वाले हैं, तो उनके पास कमी नहीं होती, वो देते हैं, सिर्फ लेते नहीं हैं। तो मैं भिखारी नहीं हूँ। ऐसा कोई दूजा है दुनिया में अगर बताएं, उनके आगे हम अपना क्यों न शीश नवाएं। वही गुरु हमारे हम करते चित चाहवा, एकांत सुख में रहकर करता हूँ मैं दावा। तो मेरा मानना है कि इस कविता को जो पढ़ेंगे गंभीरता और सजगता के साथ, जो पढ़ देंगे, अगर कोई ऐसा है दुनिया में तो वो हमारे गुरु होंगे। और उन पर हम फूल नहीं चढ़ाएंगे, अगरबत्ती हुमाद ये सब कुछ नहीं, रोड़ी कुछ नहीं चाहेंगे। मैं बस अपना चित्त चढ़ाऊँगा, अपने विचारों को चढ़ाऊँगा और वो हमको मार्गदर्शन करेंगे, वही हमारे गुरु होंगे। मुझे भी गुरु की तलाश अभी तक जारी है। सत्य बोलना तय किया परिभाषा का ज्ञान, जिसके आगे अव्यय की होती है पहचान। लाख यत्न करे कोई बोल न सकता झूठ, प्रतिभिज्ञा दर्शन धीम फरसठ की भी छूट। छीन नहीं छीनक भी बनत नहीं छलावा, एकांत सुख में रहकर करता हूँ मैं दावा। इसका मतलब है सत्य जो मैंने बोलना शुरू किया है, कैसे, इसके पीछे कारण क्या है। सत्य और झूठ को मैंने परिभाषित किया, उसकी सच्चाई को जाना, तब हमको समझ में आया कि सत्य बोलने में कितना लाभ है। ऐसे तो हमारी
हमारे बीच जो हमारी अभी जो सभ्यता जो चल रही है, जो संस्कृति में अभी जो विकार आ गए हैं, उसके अनुसार तो लगता है कि झूठ बराबर तप नहीं और सत्य बराबर पाप, यही सदा समझ हमारी। समझ रहे हैं आप? ये मेरी कविता है, इसको समझिएगा तो सब स्पष्ट दिखाई देगा। तो मैंने जो है सत्य को जाना है, और सत्य क्या है? अव्यय है। अव्यय कहते किसको है? तो जो विकारों को प्राप्त नहीं, अक्षय नित्य सदा एक रस रहने वाला, आदि अंत रहित, ऐसे अव्यय जो होते हैं उसकी पहचान हो सकती है यदि सत्य को हम जान गए तो। और मुझे कोई लाख यत्न कर ले, एक झूठ आप बोल दीजिए, लाखों करोड़ रुपया देकर के एक झूठ बोलवाइए, एक अपराध कराइए, मैं उसे किनारा कर लूँगा, मुझसे आगे नहीं झुक सकता। ये भी मेरा दावा है। और प्रतिभिज्ञ दर्शन, प्रतिभिज्ञ का मतलब होता है वह ज्ञान जो किसी देखी हुई वस्तु को अथवा उससे सदृश अन्य वस्तु को फिर से देखने पर हो, या स्मृति की सहायता से जो उत्पन्न होता है, स्मृति के सहायता से उत्पन्न ज्ञान, ऐसे ज्ञान का दर्शन मुझे है। धीम, धीम माने मुझे, और फंसक माने विघ्न बाधा। आप इसका विघ्न बाधा इसमें हमको पहुंचाने के मैं छूट देता हूं। आप पहुंचा सकते हैं, विघ्न बाधा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जिनके साथ मेरा सामंजस्य है, मेल होगा, उसमें कोई छलावा नहीं, कोई छलावा की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि एकांत सुख में रह करके मैं ये दावा कर रहा हूँ। निर्धन समझकर कहने वाले कहते मियाँ मिट्ठू, निर्धन समझकर कहने वाले कहते मियाँ मिट्ठू, धनी हूँ धनवान नहीं, नहीं पंथ का पिट्ठू। दूसरी दिन की दृष्टि पाठक को दुष्ट कहते हैं, इस कविता के पाठक कभी नहीं रोते हैं। सुकृत कर्म सत्संगी साहित्यकार कवि ना बावा, एकांत सुख में रहकर करता हूँ मैं दावा। इस अंतरा का अर्थ समझिए। कुछ लोग हमको निर्धन समझ करके कहते हैं कि भाई मियाँ मिट्ठू बनते हैं, और एक शब्द को 2 बार बोल रहे हैं, मियाँ मिट्ठू है, इस बात को बार बार दोहराते हैं। तो ऐसी बात में मियाँ मिट्ठू नहीं हूँ, मैं धनी नहीं हूँ, धनी हूँ धनवान नहीं हूँ। मेरे पास धन कहिएगा तो किस धनी, धनवान का मतलब क्या हुआ? धनी 2 तरह से लिखते हैं, हर्ष इकार प्रत्यय और दीर्घ इकार प्रत्यय से, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो मैं वो धनी हूँ जिसको धनवान नहीं कहा जा सकता है, अमीर कहा जा सकता है, और न पंथ का पिट्ठू, यानी पंथ का पजीर नहीं हूँ। पजीर माने मानने वाला, पंथ माने धर्म को मानने वाला हूँ, धर्म का मैं पजीर हूँ। और दूसरी जिनको दृष्टि है, जिनकी दृष्टि में दोष है, वो पाठक को दुष्ट कहेंगे। जो कविता को पढ़ेंगे ना, वो कहेंगे दुष्ट आदमी है, बहुत रद्दी आदमी है, वो दुष्ट कहेंगे, कहते हैं। और लेकिन इस कविता को जो पढ़ने वाले हैं गंभीरता से, वो कभी जीवन में रोते नहीं हैं, वो रो ही नहीं सकते। और सुकृत कर्म सत्संगी, सुकृत मैंने अच्छे कर्मों का मैं संगति करता हूँ, और न साहित्यकार हूँ, न कवि हूँ, न बाबा हूँ, इसका मैं दावा नहीं करता हूँ, क्योंकि एकांत सुख में रहकर मैं दावा कर रहा हूँ। और ये मेरी जो कविता यहीं पर समाप्त होती है, और इसका भाव आप समझे। हमको आप क्या समझ रहे हैं? अपराधी समझ रहे हैं, आतंकवादी समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, या कोई सज्जन आदमी समझ रहे हैं, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर भेजें, ताकि मेरा हौसला और बढ़ सके, और हो सके तो इसको शेयर कर दें, और जगह पर कविता जो पढ़ सके, जो समझें कि आखिर ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है, एकांत सुख में कोई कैसे आ सकता है, ये प्रश्न पैदा होता है। तो मुझसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई एकांत सुख में कोई दुनिया में है नहीं, आप कैसे हो सकते हैं? इसके पीछे कारण है वो साहित्य और धर्म की जानकारी, जो बचाव प्रणाली को प्रमाणित करता है। और इसके आधार पर मैं बहुत खुशहाल हो गया हूँ, मैंने एकांत सुख का स्वामी हो गया। और इसमें आपके विचारों को मैं इंतजार करूँगा कि आप कमेंट में क्या देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार।